सब काम हो रहा है। सबसे पहले मैं बधाई दूं प्रशांत जी को, अच्छी पहल उन्होंने किया है इस महाविद्यालय की तरफ से। रोजगार, इसके लिए मैं इन्हें बधाई देता हूं। दूसरी बात मैं कहना चाहता हूं, इन्होंने कुछ दिन पहले गरीब बच्चियों को शादी कराने का काम किया, नई पहल शुरुआत की इस महाविद्यालय प्रांगण में। इसके लिए मैं भी इनको बधाई देता हूं। भाई प्रशांत जी को मैं बधाई देता हूं कि जो पहल आपने किया है उस पहल पर आप आगे बढ़ते रहिए और आपकी इच्छा होगी 2024 में, 2025 में तो इच्छा की पूर्ति करने का काम करेंगे। इस विषय पर प्रशांत जी आपने आयोजन किया है इस कार्यक्रम का, जितना धन्यवाद दिया जाए उतना कम है आपको। खास करके युवाओं के लिए एक बड़ा संदेश है इस कार्यक्रम के माध्यम से। जो कुछ भी प्रशांत जी ने इस कार्यक्रम के माध्यम से संदेश देने की कोशिश की है, इसका बड़ा भारी महत्व है। देखिए, सरकार चाहे देश की हो या राज्य की, जिस तरह से घर के गार्जियन के पास कई तरह का काम होता है, उसी तरह से सरकारों के पास भी बहुत तरह के काम होते हैं। और जो काम भी संबंधित, उस काम से संबंधित लोग जहां जब सजग रहते हैं, तत्पर रहते हैं, तो उस पर सरकार का ध्यान पहले जाता है। घर में भी यही होता है, सरकार में भी यही होता है। जो सवाल नौजवानों का है, उन सवालों पर आज बहस नहीं हो रही। यह सवाल आज राजनीति के केंद्र बिंदु में नहीं है, या बाकी जो समाज के दूसरे क्षेत्र के लोग हैं, उनका जो मौलिक सवाल है, जो रोजमर्रे की मौलिक समस्या है, उन समस्याओं पर, उन सवालों पे चर्चा नहीं होती है। और चर्चा नहीं क्या होती है, चर्चा न हो इस बात का पूरा इंतजाम किया जाता है। आखिर इतना बड़ा सवाल है आज देश के सामने बेरोजगारी का, इतना बड़ा सवाल है महंगाई का, और इस पर चर्चा देश भर में चाहे मीडिया के लोग हों, हाँ, कुछ पॉलिटिकल पार्टी है जिसने अपनी जवाबदेही का निर्वहन किया है, जो कर रहे हैं, उसमें एक पार्टी जनता दल यूनाइटेड भी है, नीतीश कुमार जी भी हैं। हम लोग जरूर इस बात की कोशिश करते हैं कि इन सवालों पर चर्चा हो, लेकिन चर्चा से कैसे बचा जाए, इस बात का पूरा इंतजाम है। और कई बार लोगों को गलतफहमी होती है कि सरकार के पास, केंद्र सरकार के पास इतना बड़ा बहुमत है, हम समस्याओं को उठाएंगे भी तो सरकार ध्यान देगी कि नहीं देगी। देखिए, गलतफहमी नहीं रहनी चाहिए। अभी किसानों का आंदोलन हुआ, सब लोगों को मालूम है। जिस वक्त आंदोलन की शुरुआत हुई थी, कोई यह मानने को तैयार नहीं था, किसी को विश्वास ही नहीं था कि यही किसान लोग, जिन लोगों ने आंदोलन की शुरुआत की है,
कुछ दिन तक आंदोलन को चलाएंगे और भारत के प्रधानमंत्री को आकर उस कानून को वापस लेने की घोषणा करनी पड़ेगी। लेकिन हुआ कि नहीं हुआ? हुआ। नरेंद्र मोदी जी को, प्रधानमंत्री जी को आना पड़ा, वहां के किसानों ने मजबूर कर दिया और आकर के उनको सार्वजनिक रूप से कहना पड़ा कि गलती हो गई है, उस गलती में हम सुधार करते हैं और कृषि कानून को वापस लेना पड़ा। साथियों के लिए विशेष रूप से कहना चाहता हूं, आजकल एक ट्रेंड हम लोग देख रहे हैं, राजनीति नहीं, राजनीति से अलग हटकर भी, कि कोई भी अधिकांश नौजवान आंख खोल करके चीजों का समर्थन और विरोध नहीं करते, आंख बंद करके चीजों का समर्थन या विरोध करते हैं। आंख बंद करके चीजों का समर्थन और विरोध मत कीजिएगा। आपकी स्वतंत्रता है, आपका अधिकार है, आप किसी चीज का विरोध कीजिए या समर्थन कीजिए, आपका अधिकार है। लेकिन किस बात के लिए हम क्यों विरोध कर रहे हैं या क्यों समर्थन कर रहे हैं, इसको पहले समझिए। आप पढ़े लिखे नौजवान हैं, आगे भविष्य में आप ही लोगों के ऊपर समाज का दायित्व तो आने वाला है, तो चीजों को पहले समझो कि हम जो कर रहे हैं वह उचित है कि नहीं उचित है। अगर लगे कि उचित है तो ठीक है, वरना किसी ने कह दिया, सोशल मीडिया में कुछ देख लिया और फिर कोई झंडा लेकर चल दिया, उसके पीछे पीछे चल दिए, यह ट्रेंड ठीक नहीं है। आप देखिए कि किस काम को करने से हमारे भविष्य में अच्छा होना है और किस काम को करने से हमारा भविष्य बर्बाद होगा, इन दोनों में फर्क करने का काम। मुख्यमंत्री जी सफल हुए और बिहार में इथेनॉल उत्पादन का काम शुरू हुआ, उसकी अनुमति मिल गई। अब जहां जहां इथेनॉल उत्पादन के लिए जो उद्योग लग रहा है, उन उद्योगों के कारण लोगों को रोजगार मिलेगा कि नहीं मिलेगा? वहां भी रोजगार मिलेगा और उस इलाके के लोग जिस रॉ मटेरियल से, जिस फसल से इथेनॉल बनेगा, वहां के किसानों के द्वारा जो उत्पादित वस्तु है वह सही दाम पर वहां बिकेगी, तो किसानों के घर में भी खुशहाली आएगी। तो हर तरह से बिहार की सरकार इस काम को कर रही है। लेकिन भारत की सरकार डायरेक्ट या इनडायरेक्ट रोजगार देने की जो व्यवस्था है, जितनी व्यवस्था थी उसको भी आगे इन लोगों ने कैरी करने का काम नहीं किया। आज भारत सरकार में जितना विभाग है, सब में सरकारी नौकरी की संख्या खत्म होते जा रही है। बहुत सारा अर्ध सरकारी जो बहुत सारी संस्थाएं हैं उसको तो बेचा जा रहा है, प्राइवेट को दिया जा रहा है। अब यहां तक कि सरकारी भी, रेलवे, हवाई अड्डा, यह भी कई जगह सरकारी पहले से व्यवस्था चल रही है, उसको समाप्त करके प्राइवेट को दिया जा रहा है। जितने भी लोग हैं मंच पे बैठे हुए और जितने हमारे छात्र छात्राएं यहाँ पे बैठे हुए हैं, हमारे कार्यकर्ता बंधु, प्रिंट मीडिया के साथी, सभी लोग का अपने इस पर्सन में हार्दिक अभिनंदन करते हैं, स्वागत करते हैं। समय बहुत हो चुका है, बस कुछ बातें हम अपने युवाओं को बोलना चाहते हैं कि हमेशा पढ़ते होंगे, संघर्ष के साये में इतिहास बदलता है, जिस और जवानी चलती है उस और जमाना चलता है। आप लोग प्रण लीजिए, एक साथ कोई भी अगर एक व्यक्ति किसी अथॉरिटी के पास जाता है, कोई डिमांड रखता है, हो सकता है आपकी बात नहीं सुनी जाए, लेकिन एक समूह में, एक संख्या में अगर हम लोग चलते हैं सरकार के पास, तो हमें विश्वास है कि सरकार को झुकना पड़ेगा, मानना पड़ेगा और रोजगार का भी सृजन होगा। हमने अपना यहाँ पे लक्ष्य रखा है, समस्तीपुर जिला में 1 लाख पत्र प्रधानमंत्री को लिखने का और 1 महीने के अंदर में ये लक्ष्य हम लोग पूरा करेंगे। हाँ, निश्चित रूप से अब जिस रूप में लोग आज आंदोलित हैं देश पर, चाहे बेरोजगारी का सवाल हो, महंगाई का सवाल हो, अब तो ज़्यादा दिन है भी नहीं, 2024 की शुरुआत में भी ही चुनाव होना है।
लोग अपनी नीति में परिवर्तन नहीं लाएंगे बेरोजगारों की समस्याओं को ध्यान में रखते हुए, तो 2024 में जनता ही परिवर्तन कर देगी। आने वाले समय में जो है केंद्र की सरकार हटेगी निश्चित रूप से। और भाजपा मुक्त इस देश को बनाने का जो संकल्प नीतीश कुमार जी का है, वह संकल्प निश्चित रूप से पूरा होगा 2024 का चुनावी। कितनी भी मुलाकात हो जाए, कितनी भी बात हो जाए, लेकिन कुछ होना नहीं है, विपक्ष एकजुट नहीं हो पाएगा। देखिए, उनके मन में तो होगा ही कि चाहे लाख प्रयास हो इसमें सफलता न मिले, लेकिन उनके चाहने से क्या होता है, सफलता मिलेगी, निश्चित रूप से मिलेगी। नीतीश कुमार जी जिस काम में लग गए हैं उसमें सफलता न मिले, यह कैसे संभव है? नीचा